पिछली फिल्म के वाकयात के 2 साल बाद लैरी डेली अब डेली डिवाइसेस का सीईओ बन गया है, जो एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स टेलीविजन कंपनी है जो उनके नाइट गार्ड के तजुर्बे से इंस्पायर्ड इन्वेंशंस बेचती है। अब वो सक्सेसफुल और अमीर है, लेकिन उसे कुछ महीनों से अपने म्यूजियम के दोस्तों से मिलने का वक्त नहीं मिला। एक दिन जब लैरी म्यूजियम वापस आता है तो उसे पता चलता है कि ये रेनोवेशन और अपग्रेड्स के लिए बुंड है। वो अपने पहले बॉस डॉक्टर मकफी से इस बेयरमैन पूछता है। मकफी बताता है कि म्यूजियम में लोग अब कम आते हैं, इसलिए उन्हें कहा गया है कि 90% एग्जिबिट्स को रिप्लेस करके फेडरल आर्काइव्स में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वॉशिंगटन डीसी में भेज दिया जाए। म्यूजियम अब नए होलोग्राफिक एग्जिबिट्स से भर दिया जाएगा जो हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स पर क्वेश्चंस का जवाब देने में खुद का से काबिल हैं। रात को लैरी म्यूजियम में अपने दोस्तों से आखिरी बार मिलने जाता है और उसे बताया जाता है कि थियोडोर रूजवेल्ट, रेक्सी द टायरेनोसोरस स्केलेटन, ईस्टर आइलैंड मोआई और अकमेनरा म्यूजियम में रहेंगे, लेकिन जेडेडाया, डेक्स्टर द कैपुचिन मंकी और दूसरे एग्जिबिट्स अब रात को जिंदा नहीं होंगे क्योंकि अकमेनरा का गोल्डन टैबलेट भी वही रह जाएगा। एग्जिबिट्स के चले जाने के बाद लैरी को जेडेडिया का फोन आता है। डेक्स्टर ने अकमेनरा का टैबलेट चुरा लिया और फेडरल आर्काइव्स ले गया है और अब खरब फिरौन कहमोनरा, जो अकमेनरा का 12 भाई है, जेडेडिया और बाकी एग्जिबिट्स पर हमला कर रहा है। लैरी वॉशिंगटन पहुंचता है और अपने बेटा निक के मदद से नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में फेडरल आर्काइव्स को ढूंढता है। लैरी एग्जिबिट्स को एक शिपिंग कंटेनर में कहमोनरा और उसके फौजियों के साथ जमे हुए हालत में ढूंढ लेता है। जैसे ही लैरी टैबलेट लेता है, सूरज ढलता है और स्मिथसोनियन के एग्जिबिट्स भी जिंदा हो जाते हैं। कहमोनरा लैरी को बताता है कि टैबलेट के और भी पावर्स हैं और वो उसे इस्तेमाल करके अंडरवर्ल्ड से एक फौज उठाना चाहता है और दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। लैरी इजिप्शियन फौजियों से जनरल जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग कस्टर की मदद से भागता है और स्टोरेज में रखी और भी आर्टिफैक्ट्स को रिलीज करता है, जिसमें एक बड़ा ऑक्टोपस भी शामिल है। उसकी मुलाकात खूबसूरत और एडवेंचरस अमेलिया एरार्ड से होती है, जो लैरी के साथ नेशनल गैलरी से गुजरती है। पेंटिंग्स के बीच से गुजरते हुए लैरी और अमेलिया एक सेलर के साथ वीजे डे इन टाइम्स स्क्वायर में फंस जाते हैं। लैरी का सेलफोन खो जाता है। लैरी और अमेलिया कहमोनरा के फौजियों को एक फोटोग्राफ में फंसाते हैं, लेकिन नपोलियन बोनापार्टे उन्हें पकड़ लेता है। नपोलियन लैरी को कहमोनरा के पास ले जाता है, जो हिस्टोरिकल लीडर्स आइवन द टेरेबल और एल कपोन के साथ मिल गया है और कुछ विलेंस को रिजेक्ट कर दिया है। जेडेडिया को रेस्क्यू करने की कोशिश में पकड़ लिया जाता है, लेकिन ऑक्टेवियस भाग जाता है। कहमोनरा अंडरवर्ल्ड का गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन बदल गया है। कहमोनरा लैरी को मजबूर करता है कि नया कॉम्बिनेशन ढूंढ के लाए, वरना वो जेडेडिया को एक घारी में फंसा देगा। लैरी और अमेलिया टेडी रूजवेल्ट की बस्ट के सामने से गुजरते हैं, जो मदद के लिए चीख रही होती है। उन्हें पता चलता है कि उसकी नाक खुशक हो रही है, लेकिन उसके पास हाथ नहीं है। लैरी उसकी नाक खुशक करता है और रूजवेल्ट टैबलेट पे लिखा हायरोग्लिफिक पढ़ता है, जो बताता है कि लैरी को फेरोज के टूम्ब के राज को जानकर कॉम्बिनेशन मिल सकता है। अमेलिया उसे द थिंकर के पास ले जाती है, लेकिन वो एक स्टैचू देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अमेलिया कहती है कि वो नो आइंस्टाइन है और लैरी को नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में आइंस्टाइन बॉबल हेड्स याद आते हैं। जब लैरी और अमेलिया एयर एंड स्पेस म्यूजियम की तरफ जाते हैं तो कहमोनरा समझता है कि वो भागने की कोशिश कर रहा है और अपने एलाइज को कहता है कि लैरी को मार कर टैबलेट ले आए। ऑक्टेवियस मीनवाइल व्हाइट हाउस में हेल्प ढूंढने जाता है, लेकिन लॉन क्रॉस नहीं कर पाता। एक स्क्विरल उसे उठा कर ले जाता है। लैरी और अमेलिया रशियन ट्रूप्स से छुपते हैं और लिंकन मेमोरियल पे अब्राहम लिंकन की स्टैचू को विजिट करते हैं। जब वो सेफ हैं तो नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम जाते हैं। वहाँ बॉबल हेड से कॉम्बिनेशन का नया कोड मिलता है, जो पीआई का वैल्यू है। जब नेपोलियन, आइवन और कपोने उन्हें ढूंढ लेते हैं तो लैरी और अमेलिया राइट फ्लायर में भाग जाते हैं और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग वापस आते हैं। अमेलिया हेल्प ढूंढती है, जबकि लैरी कहमोनरा को डिले करता है। नेपोलियन, आइवन और कपोन एक बॉबल हेड से कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। कहमोनरा अंडरवर्ल्ड का गेट खोलता है और एक आर्मी उठाता है। ऑक्टेवियस वापस आता है लिंकन स्टैचू के साथ और हॉरस वॉरियर्स वापस अंडरवर्ल्ड में चले जाते हैं और अमेलिया न्यूयॉर्क एग्जिबिट्स को फ्री करती है और स्मिथसोनियन के और एग्जिबिट्स को रिक्रूट करती है। बैटल के दौरान ऑक्टेवियस जेडेडाया को ऑरग्लास से फ्री करता है और लैरी टैबलेट ले लेता है। लैरी नेपोलियन, एल कपोन और आइवन द टेरेबल को डिस्ट्रैक्ट
करके भाग जाता है, लेकिन कहमोनरा उसे रोकता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लैरी उसे हराकर अंडरवर्ल्ड में भेज देता है। जैसे ही जाइगेंटिक ऑक्टोपस वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के करीब पनीमैन चला जाता है, सूरज निकलने लगता है और अमीलिया लैरी और न्यूयॉर्क एग्जिबिट्स को नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ले आती है। अमीलिया को पता है कि अगर वो स्मिथसोनियन वापस नहीं गई तो सूरज निकलते ही वो डस्ट में तब्दील हो जाएगी। लैरी अपनी कंपनी बेचकर म्यूजियम को डोनेट करता है ताकि एग्जिबिट्स को रिस्टोर किया जा सके। रूजवेल्ट और अखमेंड्रा टूर गाइड्स बनते हैं, अतिला कहानी सुनाने वाला और एग्जिबिट्स अब पब्लिक में एनिमेट्रॉनिक्स बनकर म्यूजियम में जिंदा होते हैं, जो अब सनसेट के बाद भी खुला रहता है। लैरी को वापस नाइट गार्ड बनाया जाता है और वो एक लड़की टेस से मिलता है जो अमीलिया जैसी लगती है और जो उसे म्यूजियम में लॉस्ट होने पर मदद मांगती है। हर रोज नई मूवीज के लिए आसान मूवीज को सब्सक्राइब करें।